डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। चलिए, ये है पीएन जंक्शन डायोड के कुछ एमसीक्यूज और इसको हम अच्छे से कर लेते हैं क्योंकि आने वाले हैं एग्जाम्स में। देखिए, फर्स्ट है अ सिलिकॉन पीएन जंक्शन। अ सिलिकॉन पीएन जंक्शन, दिस इज योर पीएन, यही है ना, प्लस माइनस एनोड कैथोड। अ सिलिकॉन पीएन जंक्शन, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पीएन। This is silicon at a temperature of 20 degree has a reverse saturation current of 10 picoamperes. The reverse saturation current at 40 degree for the same bios is approximately, देखिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है कि I नॉट T2, हमसे क्या पूछा है, रिवर्स सेचुरेशन करंट एट 40 डिग्री, यानी कि ये टेम्परेचर T2 हो गया और ये टेम्परेचर T1 हो गया। यहाँ पे जो हमें रिवर्स सेचुरेशन करंट दिया है वो T नॉट दिया है और यहाँ पे हमें क्या दिया है, हमें से पूछा गया है। दैट मीन्स जो I नॉट T2 है, दिस इज इक्वल टू वॉट, दिस इज इक्वल टू I नॉट T1 एंड दिस इज इक्वल टू 2 टू द पावर T2 माइनस T1 डिवाइड बाय 10। ये एक फॉर्मूला होता है जो आप याद कर लीजिए। उसके बाद आप क्या है, यहाँ पे आपका टेम्परेचर T2 क्या है, 40 डिग्री, तो ये 40 डिग्री सेल्सियस है एंड दिस इज इक्वल टू I नॉट एट 20 डिग्री सेल्सियस एंड दिस इज इक्वल टू 2 इंटू T2 इज हाउ मच, 40 माइनस 20 डिवाइड बाय 10। अब इसको सॉल्व कीजिए। आई नॉट एट 20 डिग्री सेल्सियस कितना दिया है, 10 पिको एम्पियर्स एंड दिस इज 2 इंटू ये कितना हो गया, 20 बाय 10, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 10 इंटू 2 स्क्वायर, दैट मीन्स दिस इज 40 पिको एम्पियर। तो आंसर क्या आएगा, 40 पिको एम्पियर। फॉर दिस यू हैव टू लर्न दिस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपको याद करना है, इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। मैं देखिए, मैंने बहुत सफ़र किया है, मुझे इस तरह के क्वेश्चंस नहीं मिले थे मेरे कॉलेज टाइमिंग में जब मैं जॉब करती थी। ठीक है, मैं 2005 की पास आउट हूँ। आप सोचिए, मेरे पास इस तरह से कोई सॉल्व करने वाला, मुझे कोई बताने वाला नहीं था। तब इस तरह के क्वेश्चंस आते ही आते थे। अब देखिए, अब टेक्नोलॉजी कितनी चेंज हो गई है कि फटाफट आपको सब कुछ मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है अ सिलिकॉन पीएन जंक्शन डायोड अंडर रिवर्स बायस हैज डिप्लीशन रीजन ऑफ विड्थ 10 माइक्रोमीटर। ओके, ये आपको 10 माइक्रोमीटर दिया है। द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ सिलिकॉन एंड द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस दिया है। द डिप्लीशन कैपेसिटेंस ऑफ डायोड पर मीटर स्क्वायर, डिप्लीशन कैपेसिटेंस पूछा जा रहा है पर मीटर स्क्वायर। याद रखिए कि जो डिफ्यूजन कैपेसिटेंस होता है, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिप्लीशन कैपेसिटेंस। डिप्लीशन कैपेसिटेंस आपका रिवर्स बायस में होता है और डिफ्यूजन कैपेसिटेंस आपका फॉरवर्ड बायस में होता है। डिफ्यूजन कैपेसिटेंस इज रिलेटेड टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ठीक है, अब आप इसमें ये देखिए, इस केस में आपसे कैपेसिटेंस पूछा है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, एप्सिलॉन ए बाई डी। एप्सिलॉन को हम क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू ए बाई डी। अब यहाँ पे बस आप इसकी वैल्यूज पुट कीजिए। इसने पूछा पर मीटर स्क्वायर, दैट मीन्स इट इज आस्किंग सी बाय ए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर बाई डी। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8.85 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 12 फराड पर मीटर इंटू आपकी रिलेटिव परमिटिविटी 11.7 डिवाइड बाय आपकी विड्थ, दैट मीन्स ये आपका डिप्लीशन रीजन विड्थ ही है, तो इट इज अराउंड 10 माइक्रोमीटर, दैट इज 10 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6। अब आप इसको सॉल्व कीजिए। आप चाहे तो 8.85 को 9 लिख सकते हैं और 11.7 है तो आप इसको 12 लिख सकते हैं। तो 12 9 नियर अबाउट 108, 108 बाय 10 माइनस 5। तो कहने का मतलब है ये कुछ आपका किसके करीब आएगा, ये 10 माइक्रो फराड के करीब आ जाएगा। अगर आप इसको निकालेंगे तो ये 10 माइक्रो फराड के करीब आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है द वैल्यूज ऑफ वोल्टेज VD अक्रॉस अ टनल डायोड करस्पॉन्डिंग टू पीक एंड वैली करंट्स are VP and VV. The range of tunnel diode voltage for which the slope of its IVD characteristics is negative would be, देखिए जो टनल डायोड होता है इट इज हैविली डूप्ड। P एंड N रीजन्स दोनों हैविली डूपिंग ही होती है इनकी। जब हम इनका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, इससे पूछा क्या है, द वैल्यूज ऑफ वोल्टेज VD अक्रॉस अ टनल डायोड। टनल डायोड की ऐसे होती है ना, कि टनल डायोड यही होता है ना, कि ये कौन सी डायोड होती है, ये जीनर डायोड होती है, यही होती है ना। आप एक बार चेक करके मुझे बताइएगा। ठीक है, द वैल्यूज ऑफ VD अक्रॉस अ टनल डायोड करस्पॉन्डिंग टू पीक एंड वैली करंट्स। पीक और वैली करंट्स कहाँ होती हैं, इसके लिए आपको ग्राफ पता होना चाहिए। आपका ग्राफ देखिए, मेरे से भी देखिए ड्राइंग ना, ये देखिए थोड़ा सा फ्री हैंड से गलती हो ही जाती है। देखिए यहाँ पे ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपका जो ग्राफ है ये एन की फॉर्म में आता है, दैट मीन्स ऐसे करके ऐसे। ठीक है, अब आप इसमें देखिए कि ये जो वैल्यू पीक मतलब मैक्सिमम पॉइंट, ये वैल्यू आपकी पीक करंट है और ये जो वैल्यू है ये आपकी वैली करंट है। दैट मीन्स
ओ शिट, अगेन मेरे को ना ये यही प्रॉब्लम होती है, ड्राइंग थोड़ा सा ना उल्टा सीधा हो जाता है। ये जो है आपका, ये आपका वैली करंट है, दिस इज योर वैली करंट, ठीक है, वैली। और यहाँ पे आप देखिए जब इसके करस्पॉन्डिंग ये वीपी आएगा और इसके करस्पॉन्डिंग वीवी आएगा, ठीक है। ये जो एरिया होता है ये होता है नेगेटिव रेजिस्टेंस का, और यहाँ पे ये वैल्यू पीक है और ये वैल्यू जो ये नेगेटिव रेजिस्टेंस है इसी को हम वैली बोलते हैं। एंड दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर वी, एंड दिस इज योर फॉरवर्ड करंट। तो ये कह रहा है द रेंज ऑफ टनल डायोड फॉर विच द स्लोप इज नेगेटिव, स्लोप कहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, बिटवीन वीपी एंड वीवी, इसी रीजन में तो स्लोप नेगेटिव आ रहा है। इफ यू कैन जस्ट सी, देखिए इसी रीजन में तो स्लोप नेगेटिव है, तो ये आंसर आपका ये होगा। वीपी और वीवी के बीच में आपका डायोड वोल्टेज जो है, जो स्लो रेंज जो है डायोड वोल्टेज की, इट इज फॉर विच आईवीडी कैरेक्टरिस्टिक्स इज नेगेटिव, वो आपका क्या, वीपी और वीवी के बीच में, पीक वोल्टेज से वैली वोल्टेज के बीच में, ठीक है। उसके बाद आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन द सर्किट शोन बिलो द स्विच वाज कनेक्टेड टू पोजीशन 1 at t negative and at t equal to 0 it is changed to position 2, ठीक है। नाउ assuming that the diode has zero voltage drop and a zero voltage drop है इसका, and a storage time ts for 0 less than t less than ts, vr is given by, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी, अगर when the diode, ये आपकी डायोड होती है, this is your diode, okay, this is p, this is n, this is plus, this is minus, this is anode, this is cathode, ठीक है। जब आपकी डायोड इंस्टेंटेनियसली स्विच्ड होती है फ्रॉम ऑन स्टेट, मान लीजिए ये ऑन कब होगी, जब ये फॉरवर्ड बाइस होगी, ठीक है, फॉरवर्ड बाइस्ड होगी तो करंट फ्लो करेगी, दैट मीन्स ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगी और यहाँ पे करंट फ्लो करेगी अगर यहाँ पे कोई सीरीज रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो अगर आप इसमें इस तरीके से देखेंगे तो व्हेन द डायोड इज instantaneously switched from a conduction state it needs time to return to its non conduction state, मतलब जब वो ऑन टू ऑफ जाएगी तो उसके लिए इसको क्या चाहिए, इट नीड्स सर्टेन टाइम टू रीच फ्रॉम ऑन स्टेट टू ऑफ स्टेट। सो ये क्या करता है, इट बिहेव्स एज अ शॉर्ट सर्किट फॉर स्मॉल टाइम पीरियड, ये क्या करता है, इट बिहेव्स एज अ शॉर्ट सर्किट फॉर स्मॉल टाइम पीरियड, ठीक है। इन रिवर्स डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में हमेशा क्या होता है कि ऑन टू ऑफ जाने में टेक सम अमाउंट ऑफ टाइम, तो डायोड रिमेन्स इन द कंडक्शन ड्यूरिंग स्टोरेज टाइम, स्टोरेज टाइम क्या होता है, द टाइम पीरियड फॉर विच द डायोड रिमेन्स इन कंडक्शन स्टेट इवन इन द रिवर्स डायरेक्शन। मैं आपको स्टोरेज टाइम की डेफिनेशन भी लिखवा देती हूँ, स्टोरेज टाइम इंपॉर्टेंट टाइम है, ये टर्मिनोलॉजी। स्टोरेज टाइम क्या होता है, इट इज द टाइम at which diode remains, at which the diode remains in its conduction, in its conduction state, okay, even in the reverse direction, even in the reverse direction, उसको हम स्टोरेज टाइम बोलते हैं। अब आप देखिए 40 नेगेटिव, जब आपका 40 नेगेटिव आपका क्या कैसे होगा, आपका ये डायोड फॉरवर्ड वोल्टेज से जुड़ा हुआ है, प्लस माइनस ये स्विच है, यहाँ पे ये आपकी डायोड हो गई और यहाँ पे आपका ये रेजिस्टेंस हो गया 1K का, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, प्लस माइनस ये रिवर्स वोल्टेज हो गई, ठीक है। अब आप इसमें देखिए 40 नेगेटिव जब ये जाएगा तो शॉर्ट हो जाएगा, ये प्लस माइनस 5 वोल्ट और ये 1K, तो ये आपका रिवर्स वोल्टेज हो गया, ठीक है। और पैरेलल में तो वोल्टेज सेम ही होता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम ही होता है, तो VR कितना आएगा आपका, प्लस माइनस VR विल बी नियर अबाउट 5 वोल्ट। आपने पढ़ा ही है ना कि इन पैरेलल आपका वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है, तो जो वोल्टेज इस रेजिस्टेंस के क्रॉस है वही वोल्टेज तो यहीं आ गया ना, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू 5 वोल्ट। तो ये जो है ये आपका प्लस माइनस VR हो गया, ठीक है। उसके बाद आप देखिए जब इसने ये किया क्या बोलते हैं, फॉर 0 लेस देन टी लेस देन TS, जब आपने ये किया तब आपका ये क्या हो गया, अगेन ये डायोड है और यहाँ पे स्विच जो है देखिए रिवर्स वोल्टेज से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे ये वैल्यू जो हो जाएगी ये 5 वोल्ट हो जाएगी, तो दैट मीन्स ये वैल्यू आपकी इस तरीके से ये 1K है लोड रेजिस्टेंस, यहाँ पे ये VR पूछ रहा है। तो अब आप देखिए इस केस में जब ये माइनस है ये प्लस है, करंट ऐसे जा रही है, तो इस केस में तो ये ओपन सर्किट
हम कहते हैं कि ओपन सर्किट होगा। लेकिन मैंने आपको एक चीज भी बताई है, क्योंकि इसने क्वेश्चन में पूछा है दैट द डायोड हैज जीरो वोल्टेज ड्रॉप एंड स्टोरेज टाइम टी। इसका स्टोरेज टाइम काउंटेबल है, स्टोरेज टाइम गिवन है क्वेश्चन में। स्टोरेज टाइम मैंने आपको बोला है वेयर द डायोड रिमेन्स इन इट्स ऑन स्टेट इवन व्हेन द रिवर्स वोल्टेज इज अप्लाइड। तो ड्यूरिंग द स्टोरेज टाइम आपका जो डायोड होगा, इट विल डायोड रिमेन्स in its conduction state even in the reverse direction, even in रिवर्स डायरेक्शन। रिवर्स बायस वोल्टेज लगाने के बावजूद भी डायोड ऑन स्टेट में ही रहेगा, और इसके हिसाब से जो वोल्टेज होगी इसकी वीआर की वो -5 वोल्ट होगी। क्या होगी? -5 वोल्ट। तो आंसर क्या होगा इसका? ए ऑप्शन होगा। क्यों होगा? क्योंकि डायोड का स्टोरेज टाइम स्पेसिफाइड है क्वेश्चन में कि डायोड का अपना एक स्टोरेज टाइम है। इट मींस कि जब हम उसे ऑन टू ऑफ करते हैं, इट टेक्स सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम to get into the non-conduction state even when the reverse voltage is applied। और डायोड जब ऑन टू ऑफ होता है तो उस केस में वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है फॉर दैट लिटिल पीरियड ऑफ टाइम व्हेन द रिवर्स वोल्टेज इज अप्लाइड। तो इसीलिए क्योंकि स्टोरेज टाइम स्पेसिफाइड है, तो टी नेगेटिव में भी क्या होगा कि ये डायोड एकदम से ऑन टू ऑफ नहीं होगा, इट विल बी कंडक्टिंग इवन इन द रिवर्स डायरेक्शन, इसलिए वी आर इसका -5 वोल्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए, वैरेक्टर डायोड, पिन डायोड, जीनर डायोड, देखिए जो आता है पहले आप उसे देखिए। जीनर डायोड तो वोल्टेज रेफरेंस का काम करती है, वैरेक्टर डायोड ट्यून सर्किट्स का काम करती है। अब देखिए जी का 1 है और ई का 3 है, दैट मीन्स ये सी ऑप्शन होना चाहिए। एफ का 4, पिन डायोड करंट कंट्रोल्ड एटीन्यूएटर का काम करती है, और शॉर्टकी डायोड हाई फ्रीक्वेंसी स्विच का काम करती है। तो ये आपको पता होना चाहिए ना। तो इस केस में आप देखिए कि ये जो आपको दिया गया है मैच द फॉलोइंग, इस टाइप के क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन अ P plus N junction diode under reverse bias the magnitude of electric field is maximum at। आपको क्वेश्चन क्या दिया? P plus N junction, इसका मतलब क्या है? P plus N junction मतलब ये है कि जो डूपिंग कंसंट्रेशन है across P side which is very much greater than the doping concentration on N side। ठीक है, अब आप देखिए जब आप ये P plus N junction बनाते भी हैं तो आप देखिए ये P प्लस है और ये N है। तो अगर आप इसमें ये ग्राफ अगर खींचे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रही है, दैट मीन्स ये तो जंक्शन पॉइंट है ना। ठीक है, कहने का मतलब है कि डिप्लीशन रीजन विल बी नैरो टुवर्ड्स द हायर डोपिंग कंसंट्रेशन देन द नैरोवर साइड। इसीलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इट विल बी ऑलवेज मैक्सिमम एट द P प्लस N जंक्शन। ये आपको पता होगा ना कि जो डिप्लीशन रीजन होती है इट इज ऑलवेज नैरोअर at the junction where there is a high doping concentration, it is narrow towards P plus N than N side। तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मैक्सिमम होगा P plus N जंक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैच द फॉलोइंग। अभी तो बहुत आसान है, देखिए जीनर डायोड, एवेलांचे फोटो डायोड दोनों रिवर्स बायस में ऑपरेट करते हैं, और सोलर सेल, लेजर डायोड दोनों फॉरवर्ड बायस में ऑपरेट करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? P और S का 2 होगा, P और S का 2 होगा, और देखिए ये और ये। ठीक है, एंड लेजर डायोड और सोलर सेल फॉरवर्ड बायस में यानी कि Q और R का 1 होगा। तो Q और R का 1, दैट मीन्स B इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, ये मैंने आपको बताना था। अब आपको देखिए क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। टिल देन इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।